बच्चों बनवारी सर, बनवारी सर। सरस्वती माँ को वाणी की देवी बताया गया है और ज्ञान की देवी भी बताया गया है। तो दो लाइन है, सुनिए। किताब मेरे साथ हो, किताब मेरे साथ हो, पेन मेरे हाथ हो, किताब मेरे साथ हो, पेन मेरे हाथ हो, कॉपी मेरे पास हो, कॉपी मेरे पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, पढ़ाई दिन रात हो, और जिंदगी के इम्तिहान में सरस्वती मैया मेरे पास हो। वेरी गुड। अब मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा कि कालिदास के ऊपर है। कालिदास से जुड़ी हुई एक कहानी है कि कालिदास एक बहुत ही महान मूर्ख थे और इतने मूर्ख थे बच्चों कि जिस पेड़ की डाली को काट रहे थे उसी डाली पर बैठे हुए थे। और इधर एक राजा था, उसकी राजकुमारी थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा बहुत ही विद्वान थी और वहाँ पर उनके जो मंत्रीगण थे वो भी विद्वान थे, लेकिन वह विद्योत्तमा से जब वार्तालाप करते थे तो बुद्धिमत्ता में वो उनसे जीत नहीं पाते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा, राजा ने कहा कि हमारी पुत्री एक शादी योग्य हो गई है, तो एक कोई लड़का या वर देख करके आइए। तो जो मंत्री थे वो उनसे विरोध करते थे, जलते थे राजा से, क्योंकि वो होशियार ज़्यादा थी, विद्योत्तमा विद्वान थी। तो उन्होंने जंगल की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कालिदास एक पेड़ पर बैठे हुए हैं और उसी की डाली को काट जिस पर बैठे हुए हैं। कालिदास को देखा तो विद्वानों ने देखा कि इससे बढ़िया मूर्ख कोई नहीं मिल सकता। और उस कालिदास से पूछा गया कि बताइए, आप विवाह करना चाहते हैं? तो आपने देखा है कि कम जिनमें कम बुद्धि होती है, गांव में भी देखा होगा, वो उनसे विवाह की कहो तो हाल कह देते हैं। हाँ, विवाह का अर्थ जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ जरूर कह देंगे। तो ऐसे ही कालिदास ने भी कह दिया। कालिदास से कहा गया कि आपको विवाह तो हम करवा देंगे, शर्त एक ही है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, जो भी आंसर देना है वो इशारे में देना है और उसका खंडन, उसका अर्थ तो हम कर देंगे। ठीक है। राजा के पास जब ले गए तो राजा की शर्त थी कि हमारी लड़की की शादी उसी के साथ होगी जो हमारी लड़की के प्रश्नों का उत्तर देगा। तो जब आमने सामने बैठाया गया तो जो विद्योत्तमा थी उसने उंगली एक कर दी कालिदास की तरफ। कालिदास ने कहा कि ये तो मेरी एक आंख फोड़ दे रही है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सारे में भी जवाब देना है। तो उन्होंने कालिदास ने दो उंगली कर दी, माने कि हमारी एक फोड़ेगी, हम तेरी दोनों फोड़ देंगे। उनसे पूछा गया इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये है, आप कह रही हैं परमात्मा एक है और ये कह रहे हैं परमात्मा एक नहीं है, दो है। जब उनका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जब वो घर पे गई तो उन्होंने देखा ये तो महामूर्ख है, ये तो समझने ही वाला नहीं है। तो उन्होंने उनका बहुत अपमान किया और अपमान किया तो कालिदास जो थे वो घर छोड़ करके चले गए। और चले गए तो जंगल में गए, वहाँ पर काली मैया का मंदिर था। वैसे तो कालिदास का नाम कुछ और था, लेकिन जब वहाँ काली मैया की पूजा की उन्होंने तो काली माँ प्रसन्न हो गई और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और वहीं से उनका नाम कालिदास पड़ गया। तो ये है बच्चों, जब मूर्ख व्यक्ति इतना मैया की कृपा से इतना ज्ञानवान हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। जय हिंद, जय भारत।